पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के 30वें रविवार में वर्ष बी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया बहुत ही सोच समझकर हमारे ख्रिस्तीय जीवन यात्रा के लिए चुन चुन कर प्रत्येक रविवार पवित्र वचन हमारे सामने रखती है। इन सभी पाठों को, रविवार के दिए हुए चारों पाठों को हम कुछ महत्वपूर्ण जगह देकर के यह प्रवचन और चिंतन प्रार्थना आप लोग के सामने रखते हैं। हमारा वीडियो कुछ लंबा जरूर होता है, पर हम प्रयास करते हैं कि हर एक रविवार के चारों पाठों को कुछ गहराई से हम उस पर मनन चिंतन करें। पहला पाठ अंतर्भजन, दूसरा पाठ और सुसमाचार, सभी मिलकर हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लिए नया संदेश लेकर आते हैं। इसलिए इन पाठों पर मनन चिंतन करना, ध्यान प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक है। कृपया जितना संभव हो आप भी हमारे इस वीडियो के लिंक शेयर करें और दिव्य वचन सभी विश्वासियों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी वचन सुनने का अवसर मिले। आप कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें, जिससे अपलोड करते ही हमारा वीडियो आपको मिल जाए। प्रभु पिता आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रवचन को मैं भजन अनुवाक्य स्तोत्र 126 से शुरू करना चाहूँगा, जिसे निर्वासितों की वापसी का गीत भी कहा जाता है। यह भजन उन दिनों की याद दिलाता है जब प्रभु ने इस्राएल को बाबुल की वर्षों की गुलामी से आजाद दिलाया और इस्राएली जाति गुलामी से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर गीत गाते हुए खुशी खुशी अपने देश वापस लौटते हैं। इसी घटना को आज का भजन स्तोत्र 126 में हम पाते हैं। 30वें रविवार के भजन अनुवाक्य को हमने अन्य रविवार की तरह गीत के रूप में गाया है, YouTube में आप लोगों के लिए पेश किया है। आइए हम इसका एक छोटा सा अंश हम सुने, ताकि हम और बेहतर से इन पाठों को समझ पाएंगे कि भजन अनुवाक्य और अन्य पहला पाठ, दूसरा पाठ, सुसमाचार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए अपूर्व कार्य किए, प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए। हम अत्यंत आनंदित होते, हम अत्यंत आनंदित होते। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए, प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए। प्रभु जब इस्राएलियों के निर्वासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम
स्वप्न देख रहे हैं, हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। यह भजन हमारे ख्रिस्तीय जीवन में संघर्षों के बाद ईश्वर की कृपा के माध्यम से मिलने वाले आनंद और आशीर्वाद की गवाही देता है, जिससे हम और भी मजबूती के साथ विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते रहें। भजन अनुवाक्या में हमने जो सुना उसी घटना को आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 का 7 से 9 में हम पाते हैं। नबी यिर्मयाह भविष्यवाणी करते हैं, इसी घटना की भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उनके बंधन से छुड़ाएंगे और उन्हें वापस अपने देश में लाएंगे। इस पाठ में परमेश्वर की दया और करुणा का वर्णन है, जिसमें वह अंधों, लंगड़ों, गर्भवती स्त्रियों और उनके साथ चलने वालों को भी अपने पास लाने का वादा करते हैं। यह वादा, जैसे हमने भजन संहिता में सुना, 126 स्तोत्र के भाव से भी मेल खाता है, जिसमें परमेश्वर की दया और मुक्ति का अनुभव खुशी और उल्लास के साथ, उल्लास के रूप में सामने आता है। और इसी बात को हम सुसमाचार में भी पाएंगे। भाई और बहनों, आज का दूसरा पाठ इब्रानियों की किताब अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 6 तक लिया गया है। इसमें यीशु मसीह को महापुरोहित के रूप में बताया गया है, जो पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान होकर हम सबों के लिए, मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहा है। वही मनुष्य और परमेश्वर के बीच का एकमात्र मध्यस्थ है। अब आए हम आज के बहुत ही खूबसूरत और मजेदार सुसमाचार वचन पर, जो कि संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 का 46 से 52 तक लिया गया है। इसमें हम बारतिमेउस, एक अंधा व्यक्ति जो रास्ते किनारे भीख मांगा करता था, उसके जीवन में यीशु किस तरह से प्रकाश बनकर आया, इसके बारे में हम सुनेंगे। बारतिमेउस की विश्वास भरी प्रार्थना और करुणामय यीशु द्वारा दृष्टि दान पाकर वह अपने जीवन में बहुत ही आनंदित होकर एक नई दृष्टिकोण अपनाता है। आइए हम इसी बिंदु पर, इसी थीम या विषय पर हम गहराई से समझने की कोशिश करें आज के सुसमाचार वचन के आधार पर। अंधा व्यक्ति बारतिमेउस अपने शारीरिक अंधेपन से परेशान तो था ही, उसमें अपने अंधेपन से मुक्त होने की प्रबल आशा भी थी, पर इस महान व्यक्ति में यीशु की शक्ति पर अटूट विश्वास भी था। इसलिए इस बारतिमेउस के उस विश्वास के लिए ऊपर चिंतन करते हुए पहले बिंदु पर हम मनन ध्यान करें, वो कि बारतिमेउस की विश्वास भरी प्रार्थना पर। बारतिमेउस की विश्वास भरी प्रार्थना। जब बारतिमेउस ने सुना कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, उसने पूरे विश्वास और साहस के साथ पुकारा, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यह विश्वास भरी पुकार केवल उसकी शारीरिक दृष्टि की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उठी थी। आत्मा की गहराई से यह प्रार्थना, यह पुकार उठी थी। लोगों के मना करने के बावजूद उसने और जोर जोर से अपने दिल से पुकारता रहा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। दिल से निकली यह प्रार्थना भीड़ को चीरती हुई, आवाज और कोलाहल को पार करती हुई प्रभु के हृदय तक पहुंचा, प्रभु के कानों तक पहुंचा। यह हमारे लिए भी शिक्षा है। बारतिमाई की तरह जब हम पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ यीशु की ओर प्रार्थना में अभिमुख होते हैं, तो हमारी भी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं।
हमारे मनन ध्यान के लिए यहीं से मैं दूसरा बिंदु प्रस्तुत करना चाहूँगा, और वो है यीशु की करुणा से बारतिमेउस को नई दृष्टि। यीशु की करुणा से बारतिमेउस को नई दृष्टि। यीशु ने बारतिमेउस की पुकार सुनी, उसे अपने पास बुलाया। यह यीशु की करुणा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने पूछा बारतिमेउस से, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और बारतिमेउस ने उत्तर दिया, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं। यीशु ने उसके विश्वास को देखा और उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। उसी क्षण बारतिमेउस की दृष्टि लौट आई और नया बारतिमेउस, पुराना नहीं जो अंधा था, अभी दृष्टिदान पाकर एक नया बारतिमेउस अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने अंधे बारतिमेउस को बुलाकर यह सवाल क्यों किया? क्यों कहा कि क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं समझता हूं इस प्रश्न के पीछे कई गहरे कारण और उद्देश्य छिपे हुए हैं। यद्यपि यीशु जानते थे कि बारतिमेउस अंधा है और उसकी आंखों को दृष्टि की जरूरत है, फिर भी यीशु ने उससे यह प्रश्न इसलिए किया कि ताकि वह अपने दिल से यह बोल सके कि वह वास्तव में क्या चाहता है। यीशु चाहते थे कि बारतिमेउस अपने विश्वास को खुलकर प्रकट करे कि यीशु उससे दृष्टिदान दे सकते हैं। यीशु चाहते थे कि बारतिमेउस अपने विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करे। उसके कहने पर, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं, उसने यह दिखाया कि वह विश्वास करता है कि यीशु उसको दृष्टिदान दे सकते हैं। और यहीं से हमारे चिंतन का दूसरा बिंदु है। यीशु के इस सवाल के पीछे एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि यीशु हर एक व्यक्ति के स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। उन्होंने बारतिमेउस से यह सवाल इसीलिए किया ताकि वह अपनी इच्छा और जरूरत को खुद स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके। यीशु हमेशा हमारी स्वतंत्र इच्छा और चुनाव की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। किसी के कहने पर नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कलीसिया का नियम है इसलिए नहीं, पर स्वेच्छा से हम यीशु से प्रार्थना करें, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। यह प्रार्थना बारतिमेउस के मुख से केवल नहीं, उसके दिल से और विश्वास पूर्वक निकली थी। इसीलिए प्रभु यीशु का यह सवाल कि बारतिमेउस मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तीसरा बिंदु हमारे लिए कि प्रभु यीशु बारतिमेउस को गहरी आत्मिक जागरूकता देना चाह रहे थे। बारतिमेउस में आत्मिक जागरूकता जगाना चाह रहे थे। यीशु ने यह प्रश्न पूछकर बारतिमेउस की उसकी आत्मिक स्थिति को समझने और उसे व्यक्त करने का अवसर दिया। यह सवाल सिर्फ शारीरिक दृष्टि की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि की मांग का प्रतीक भी है। यीशु यह देखना चाहते थे कि क्या बारतिमेउस अपने जीवन की स्थिति से पूरी तरह अवगत है और क्या वह वास्तव में परिवर्तन चाहता है कि जब बारतिमेउस ने कहा कि वह देखना चाहता है, फिर से देखना चाहता है, तो यह उसकी आत्मिक अंधकार से मुक्ति की गहरी इच्छा का भी प्रतीक है। क्या जाने, जैसे हम कोई भीख मांगने वाले को 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये 50 रुपये देकर भेज देते हैं, फिर वह व्यक्ति लापता हो जाता और अपनी ही लाचारी में फिर से जीता है। वैसे ही बारतिमेउस की भी होती। किंतु यीशु कतई नहीं चाहते थे कि बारतिमेउस दृष्टिदान पाकर पुरानी लाचारी में रहे, बल्कि इस महान चमत्कार को बारतिमेउस अपना व्यक्तिगत अनुभव बनाए। यीशु का अपना व्यक्तिगत अनुभव बनाकर यीशु का अनुसरण करे, यीशु के मार्ग पर चले, यीशु के साथ होले। और अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह यीशु ख्रिस्त में पिता परमेश्वर का बेटा बन गया था। इसके साथ ही अगला पॉइंट हमारे चिंतन के लिए मैंने चुना है, यीशु
बारतिमेउस के साथ नया रिश्ता बनाना चाहते थे। यीशु ने यह प्रश्न इसलिए भी पूछा ताकि वह बारतिमेउस के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सके। बातचीत के माध्यम से यीशु ने दिखाया कि वह हर व्यक्ति की ज़रूरतों को व्यक्तिगत रूप से समझते हैं। भाई और बहनों, याद रहे, यीशु ने केवल उसकी शारीरिक दृष्टि नहीं लौटाई, बल्कि उसके आत्मा को भी नई दिशा दी। इसलिए बारतिमेउस दृष्टिदान पाकर अपनी घिसी पीटी पुरानी अंधकारमय जिंदगी को पीछे छोड़ दिया, बिना देरी किए यीशु के पीछे चलने लगा। इस तरह वह संवाद यह दर्शाता है कि यीशु हमारे जीवन की व्यक्तिगत चुनौतियों को समझते हैं, हमारे जीवन की कठिनाइयों को जानते हैं और उन्हें हल करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हमारे साथ होते हैं। हम भी यीशु का स्पर्श पाकर आनंदित हों और यीशु का अनुसरण करें। आमीन। प्रभु वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और यीशु का परम पावन हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।